फ्रेंड्स, आई एम स्नेहा सोनी फ्रॉम टारगेट फॉर IQ। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 एक्ट 2 ऑफ 1974। क्या क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में ही बना था या उससे पहले कुछ था ही नहीं, सीधे 1973 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बन गया? ऐसा नहीं है। बात हम स्टार्ट करेंगे ब्रिटिश जब यहाँ पे आए, वो अपने साथ कोर्ट सिस्टम लेके आए और एक इंग्लिश लीगल सिस्टम लेके आए। उसके पहले तक हमारे पास कोई भी यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए। उस आफ्टर दैट जब वो चीज़ें आई हैं, ब्रिटिशर्स आए हैं, तो उन्होंने कंसोलिडेट किया और बनाया क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट्स एक्ट 1852, क्योंकि तब तक बहुत छोटे छोटे एक्ट्स हर स्टेट को गवर्न करते थे। इन्होंने एक कंसोलिडेशन किया और बनाया क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट्स एक्ट 1852, जो सिर्फ अप्लाई होता था प्रेसिडेंसी टाउन्स में। प्रेसिडेंसी टाउन्स, कई बार ये टर्म पड़ा है, प्रेसिडेंसी टाउन्स क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडिया में 3 थे, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट्स एक्ट बन गया, लेकिन कहीं ना कहीं इट वाज इनकम्प्लीट। उसके बाद बना हाई कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1865, जो हर हाई कोर्ट पे एप्लीकेबल होता था। उसके बाद एक और कोड आया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1882। एक यूनिफॉर्म लॉ दिया गया पूरे इंडिया को, प्रेसिडेंसी टाउन्स और मॉफिल्स सबको दिया गया, लेकिन वो भी इनकम्प्लीट था, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था जो नीड्स थी। उसको रिप्लेस किया CRPC 1898 ने, और एक एक्सटेंसिव अमेंडमेंट हुआ 1955 में। क्यों? क्योंकि जो CRPC 1898 की थी वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। जो प्रोसीजर्स उसमें दिए गए थे, क्रिमिनल प्रोसीजर्स दिए गए थे, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, बहुत लंबे थे, बहुत टाइम लगता था कोई भी प्रोसीजर को एंड करने में। तो एक एक्सटेंसिव अमेंडमेंट हुआ 1955 में और उस प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया गया और जो ट्रायल से उसको स्पीड अप किए गए। उसके बाद लॉ कमीशन को बोला गया कि आप देखो इसको थोड़ा सा, कि इसमें कुछ चेंजेस लेके आइए। तो 1968 में 14th रिपोर्ट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री JL कपूर, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी, जिसमें CRPC में केवल जो सेक्शंस थे वो सेक्शन 1 टू सेक्शन 176 सेक्शंस थे। ये थी 14th रिपोर्ट। उसके बाद भी जो लॉ कमीशन था अपना काम कर रहा था। उन्होंने फिर एक 41st रिपोर्ट दी इन 1969। उन्होंने उस रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन दी थी वो ये दी थी कि जो भी एक्यूज्ड पर्सन है उसको एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सेकंड, जो भी डिले हो रहा है इन्वेस्टिगेशन में, ट्रायल में, जो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं सोसाइटी को हार्म कर रहा है, बैकलॉग बन रहा है कोर्ट्स में, तो वो जो पेंडिंग हो रही है अवॉइड करना चाहिए हमको उस डिले को। थर्ड क्या पॉइंट बोला उन्होंने कि जो प्रोसीजर है उसको बहुत सिंपल होना चाहिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, और पुअरर सेक्शन को थोड़ा एक फेयर डील मिलना चाहिए। इसके बाद हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नया बना, जो बिल बना दोनों हाउसेस में पास हुआ, प्रेसिडेंट की असेंट मिली इसे 25 जनवरी 1974 को, और ये कोड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमारा बन के तैयार हुआ 25 जनवरी 1974 में और एनफोर्स हुआ 1 अप्रैल 1974 में। अगर हम नेचर ऑफ द कोड की बात करें तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमारा एक एडजेक्टिव लॉ है। एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे 2 सेक्शंस ऐसे हैं जो सब्सटेंस प्रोवाइड करते हैं, सेक्शन 125 राइट टू मेंटेनेंस एंड सेक्शन 344 जो पनिशमेंट बताता है फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंसेस। CRPC की एक सिस्टर कोड भी है, उसको कहते हैं हम IPC।
आईपीसी इसलिए सिस्टर कोड है क्योंकि जो सब्सटेंस है, जो ऑफेंसेस डिफाइंड आईपीसी में है, उसी का ही प्रोसीजर अगर कोई ऑफेंडर, अगर कोई एक्यूज्ड, उसको पर्सन अगर कोई उसको कमिट करता है तो उस ऑफेंस का किस तरह से ट्रायल होना चाहिए, क्या क्रिमिनल प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए, वो दिया गया है हमारा सीआरपीसी में। तो ये थी हमारी एक छोटी सी हिस्ट्री।